नमस्कार साथियों। आज बहुत ही गंभीर और बहुत ही जो सामाजिक ज्वलंत मुद्दा है धर्म, उसके विषय में मैं आपके साथ अपने कुछ विचार साझा करूंगा। अभी ताज़ा जो घटनाक्रम हुआ सलीम वास्तविक, आपने सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से सुना होगा कि किस तरह सलीम वास्तविक के ऑफिस में कुछ दो सरफिरे घुस गए लड़के और किस तरह से गला उनका रेता गया और उनको मारने की कोशिश करी गई, जो हमारे इस सभ्य और भारतीय समाज में कतई ये कृत्य कह सकते हैं कि माफ़ी योग्य नहीं है। क्योंकि हमारी भारतीय सभ्यता जो है उदारवादी सभ्यता कही जाती है कि जो घटना करी गई वो भी मुस्लिम और जिसने घटना किया वो भी दोनों मुस्लिम लड़के थे। तो ये घटना कैसे हुई, इसके पीछे जब जाएंगे आप तो पता चलेगा कि धर्म, एक धार्मिक मान्यता और उसका फॉलोवर जो मानने वाले थे, उन्हें कुछ बातें नागवार गुजरी जो सलीम वास्तविक ने कही थी धर्म के खिलाफ। हालांकि उसने बात तो सही कही थी, जो भी कही थी बातें, और उनको लेकिन नागवार गुजरी। ये विरोध करने का उनका तरीका जो था, ये मैं कंडेम्ड करता हूँ, गलत था। आप विरोध करते, एफआईआर कराते, उस व्यक्ति से सीधे बातचीत करते आप, लेकिन इस तरह से हिंसक आप कानून में हाथ लेके जो है नहीं कर सकते। ऐसा कतई जो है कानून सम्मत और न्याय संगत नहीं हो सकता हमारे सभ्य समाज में, इसकी जगह नहीं है। तो ये जो कृत्य करते हैं इस तरह से लोग, पहले भी कृत्य हुए हैं, हिंदुओं के साथ भी हुए हैं, मुस्लिमों के साथ भी लिंचिंग हुई है। कभी कभी भीड़ ऐसा कुछ करती है, कभी लोग आपस में साथ में इस तरह से कर देते हैं। इसके पीछे कौन सी भावनाएं काम करती हैं, ये जब सोचेंगे आप तो पता चलेगा धार्मिक कट्टरता उनकी, एक उनकी आइडेंटिटी, इसके विरुद्ध या जिसके इसका आप जो है विरोध में कुछ करते हैं या आप मानने से इनकार करते हैं, तो कुछ लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। तो क्या आपकी भावनाएं इतनी कमज़ोर हैं? तो ये मैं कहना चाह रहा था, ये धर्म क्या इतना कमज़ोर है जो अपने ऊपर उठे सवाल को ना झेल पाए? ये हमको सबको अपने आप से पूछना है। अगर धर्म में कुछ बुराइयां हैं उन्हें स्वीकार करना चाहिए, यही हमारे संस्कार होने चाहिए और यही हमारी भारतीय सभ्यता है। अगर उदारता सीखनी हो तो कोई हिंदू धर्म से सीखे। हालांकि बहुत बुराइयां हैं हिंदू धर्म में भी, कुरीतियाँ हैं, लेकिन इस तरह से कोई विरोध नहीं करता है। आप हिंदू धर्म में रह के हिंदू धर्म के लोग बुराइयां करते हैं, उनका विरोध करते हैं, उनके विरोध में दूसरा धर्म अपना लेते हैं। कभी कभी होता है देवी देवताओं को भी कहा जाता है, लेकिन हिंदू धर्म के फॉलोवर जो है इतना आहत नहीं होते। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मारपीट कर लेंगे, लेकिन कभी किसी का गला रेतने का और इस तरह से हिंसक होकर मारने का प्रयास बहुत ही कम देखने को मिलता है।
इतनी उदारता, इतना टॉलरेंस व्यक्ति, धर्म और समूह और देश में किसी न किसी स्वरूप में होना चाहिए। ये कट्टरता जब आप सोचेंगे कहाँ से आती है तो आपको पता चलेगा। ये कट्टरता आती है, अगर मुस्लिमों की बात करें उनमें कट्टरता आती है मदरसे की पढ़ाई से। जो मदरसे की पढ़ाई होती है बहुत ही पुराना स्ट्रक्चर है पढ़ाने का, वही पुराना ढर्रा, वही अरबी, वही फारसी, वही उर्दू, बस धार्मिक शिक्षा दी जाती है। कोई ना कुछ साइंस ना मैथ। अब भी शायद ऐसा ही कुछ चल रहा है। इस पर कुछ राज्यों ने रोक लगाई है। हमें लगता है इसमें बिल्कुल पूरी तरह से रोक लगा देनी चाहिए सरकार को, केंद्र सरकार को रोक लगानी चाहिए, जिससे कि ये सब रुके। धार्मिक कट्टरता रुकेगी, इस तरह शिक्षा दीक्षा रुकेगी तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि इस तरह की कट्टरता देखने को नहीं मिलेगी। और हम देश में लोगों में ये होना चाहिए कि एक टॉलरेंस, सहानुभूति, लोगों के प्रति सहनशीलता एक गुण है जो कि एक व्यक्ति में होना ही चाहिए। अगर ये सब चीज़ें हों तो इस तरह के कृत्य ना ही देखने को मिले जैसे देखने को मिलते हैं। तो मैं तो इतना ही कहता हूँ, अगर कोई कुछ कर रहा तो उसको बोलने दिया जाए, इतना तो कानून में अधिकार देता है। अगर आपके विचार नहीं मिलते तो फायर करिए उस व्यक्ति के विरुद्ध। इस तरह से नहीं करना चाहिए कि फिर आपके साथ आपका इनकाउंटर हो, आपको दूसरे धर्म के लोग मारे पीटे। ठीक है, तो मेरा ये मत था कि इस तरह के जो है कट्टरता रुकनी चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।